नमस्कार, आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जयपुर के बनी पार्क इलाके में सैटेलाइट हॉस्पिटल की है, जहां 24 जुलाई की रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको चौंका दिया और झकझोर कर रख दिया। एक रिटायर्ड फौजी जो यहां सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, पर एक मरीज के परिजनों ने बेरहमी से हमला कर दिया। गार्ड का गुनाह बस इतना कि उसने अपनी ड्यूटी निभाई, फीमेल डॉक्टर और फीमेल स्टाफ को अभद्रता से बचाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मारपीट की नहीं है। ये सवाल है कि आखिर अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही महिला स्टाफ की सुरक्षा कौन निश्चित करेगा। देखिए पूरी कहानी .com रिपोर्टर के साथ अस्पताल के स्टाफ की जुबानी। मेरा नाम रणजीत सिंह है, रिटायर्ड आर्मी पर्सन, और मैं रेस्ट ऑफ द्वारा सैटेलाइट पर 4 साल से सेवारत हूँ। और जिस दिन रात को जो घटना हुई थी, वो पेशेंट आए थे सर रात को 10:42 पे आए थे, और उसे पर्ची कटा के 3-4 मिनट के लिए मैडम ऊपर वार्ड में चली गई हुई थी। उस टाइम वो और हल्ला करने लगे थे, मैडम को बुला के उनको दिखा के बाहर कर दिया था। फिर उनके मैडम से बकवासबाजी की थी, तो गार्ड साहब को मैडम ने बुलाया कि सर गार्ड साहब इनको बाहर करो। गार्ड साहब उनको बाहर करके आ गए, फिर गार्ड साहब को बाहर भी दिखा किया, और 10-20 बंदों को बाहर से बुला के, और गार्ड साहब को सीधे आते ही उस पर हमला कर दिया था। कोई कारण पता नहीं था। तो ऐसा क्या आपको कुछ कारण पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? कि सिर्फ सर इसलिए किया था कि मैडम जो वार्ड में गई थी 5-10 मिनट तक, पेशेंट सीरियस थे, उनको देखने गई थी, और इतना टाइम कैसे लगा, हमारा पेशेंट सीरियस है, वैसे करके गार्ड साहब ने उनको मैडम को बुला के दिखवा दिया। फिर बाहर जाके बोला तुम्हारे को देख लेंगे। 10-20 बंदों को फ़ोन किया, फिर आते ही पूरे स्टाफ पे उन्होंने हमला कर दिया। तो क्या वो सीरियस लग रहे थे कि आपको? बिल्कुल नहीं सर, सीरियस था ही नहीं पेशेंट, वो वहीं बाहर ही खड़ा था, कोई सीरियस पेशेंट नहीं था। ऐसा नॉर्मल पेट में दर्द बता रहे थे, तो इतना 5-10 मिनट में कुछ हो नहीं पा रहा था उसको। हाँ सर, झगड़े के दौरान हमने 112 को कॉल किया, 108 पे भी उधर भी किया था, 100 नंबर पे भी किया था, PCR को इंडिविजुअल बंदों में फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, 3 घंटे बाद में यहाँ जब झगड़ा खत्म हो गया, वो मार मुझे भाग गए थे PCR वाले। पुलिस की गाड़ी आई थी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करनी? पुलिस ने उनको पकड़ना था सर, गिरफ्तार करना था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठोस कार्रवाई नहीं, उनको पूरे गिरफ्तार करना था। तो 2 लोगों को पकड़ा तो है उन्होंने बताया सर, उनको भी छोड़ दिया है। अभी उनको भी 111 के मान 151 मुकदमा करके 24 घंटा के मान उनको भी गिर कर दिया है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है सर कि उनको सारे के सारे जितने भी आए थे रात को, उनको सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर ठोस कदम उठाया जाए। मैं पूछूं? हाँ, तो आप ये बताइए कि जैसे वो 24 को जो मामला हुआ, ऐसा भविष्य में हो सकता है, और लेडीज स्टाफ है सारा, तो फिर आपके लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? और आप इसके लिए क्या चाहते हो सरकार से या आपके स्टाफ से? यहाँ पे 24 को जो मामला हुआ उसके अंदर अगर मैं भी नाइट ड्यूटी में होती तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, मैं ये मान के चलती हूँ। इसलिए मेरे को ना गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि यहाँ पे एक तो PCR खड़ी है जो हमारी सुरक्षा के लिए है। यहाँ पे मेरे कहना तो कोई भी झगड़ा हो तो फटाफट उसका सोल्यूशन दो। उस दिन गार्ड जी की कोई गलती नहीं थी ज़्यादा, फिर भी उनकी मार पड़ी, और डॉक्टर्स और फीमेल्स के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया, और एक साथ 15 से 20 लोगों को बुला लिया। तो हम तो यहाँ पे 5-6 लोग ड्यूटी पे थे, तो उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। आपको क्या लगता है कि उनको मारना सही था? उन्होंने आए तो कम, यहाँ पे स्टाफ बहुत कम था। हाँ, कम था बस। 15-20 लोग आए, आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर ऐसा हो सब मिलकर होता तो सारा कंट्रोल हो जाता, पर वो इकल्ला बंदा उसी को ही मार रहे थे सारे। एक जना दोबारा वापिस और आया, उसको और मारा। हमारी एक 4th क्लास है, वो भी उसने बचाने की कोशिश करी उसको। ये तो वो तो अकेली थी, वो अकेली पड़ गई थी। वो सबकी ड्यूटी कोर्ट में लग रही है, कोई नहीं था यहाँ पर, जेंट्स स्टाफ कोई नहीं था यहाँ पर, कोर्ट में लग रही सबकी ड्यूटी। इस तारीख को जो हुआ मामला, तो सिचुएशन बिगड़ी कैसे? वो इस लेवल मारपीट तक कैसे पहुंच गई? एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारी जो मेल स्टाफ की जो टीम थी, वो हमारे स्टेशन कोर्ट के अंदर हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, क्योंकि स्टेशन कोर्ट में भी हड़ताल चल रही थी, और यहाँ पे अधिकतर है ना फीमेल स्टाफ की ड्यूटी लग रही थी। नर्सिंग स्टाफ भी था, और नर्सिंग ये कर्मचारी भी फीमेल्स ही थी, ठीक है। और जो मैडम थी वो ऊपर राउंड ले रही थी। जो हमारा हॉस्पिटल का जो रोजाना का काम रहता है कि जब सिस्टर मेडिसिन दे देती है तो 1 घंटे बाद हम उनको राउंड लेने जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे इमरजेंसी होती है तो पेशेंट को कोई, तो अगर सिस्टर हमें मतलब बाई जाके बोलती है तो हम जाके वहाँ पे राउंड लेके हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि IPD भी एक तरह से हमारे लिए इमरजेंसी है, ठीक है। और उस दिन हुआ क्या था कि जो पेशेंट आया था वो लोअर एब्डोमेन पेन की कंप्लेंट से आया था, जिसका ट्रीटमेंट भी हो चुका था, उसने ट्रीटमेंट भी ले लिया था, ठीक है। पर वो मतलब बहसबाजी में आने लगा
ठीक है ना। तो स्टाफ ने फ़ोन भी किया, ठीक है, तो स्टाफ के द्वारा जिनको फ़ोन किया गया था उन्होंने पीसीआर को भी कॉल किया था कि मामला बिगड़ रहा है, पर अगर पीसीआर टाइम पे आ जाती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। तो क्या वो दवाएं भी ले चुके थे क्या? हाँ, दवाइयाँ ले चुके थे। क्या बोलते हैं, बात यही है, जब दवाई ले चुके थे तो वो आराम से चले जाते, या फिर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम थी, गार्ड साहब से कोई दिक्कत थी तो लिखित में दे देते गार्ड साहब के लिए, ठीक है। अगर हॉस्पिटल से कोई प्रॉब्लम थी तो लिखित में देते, ये मारपीट करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो क्या उन्होंने गेट बंद कर दिया था गार्ड साहब ने? गेट जब फीमेल स्टाफ है तो फीमेल के प्रोटेक्शन के लिए तो गार्ड को आगे आना ही पड़ेगा ना। तो क्या ताला लगा हुआ था क्या उसमें? किस पे? क्योंकि वो लोग कूद के आए हैं आते हो। ताला कभी भी हॉस्पिटल में जब 24 घंटे खुलता है वहाँ पे ताला कभी नहीं होता, लाइट भी बंद नहीं होती है। वो गेट कूद के कैसे आए? वो सर गेट फांद के आए हो? हाँ, दीवार फांद के आए वो तो एक्चुअली जब हम जैसे वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो कैद हुआ है उसके अंदर तो यही दिख रहा है कि यहाँ पे हम संतुष्ट हो गए थे, पर बाहर हल्ला मच रहा था, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 2019 से पोस्टेड हूँ, तो मैंने अभी तक ये चीज़ सिचुएशन देखी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ये सिचुएशन देखी थी। और ऐसा लग रहा था कि वीडियो के अंदर जैसे मैंने देखा कि कार खड़ी, ठीक है, 2 बंदे पीछे बाइक पे थे, ठीक है, उसके बाद फिर वो एकदम से मतलब एक साथ हमला किया ना, तो एक सिंगल पर्सन के लिए तो क्या बोलते हैं, जब एक साथ कोई अटैक करता है तो वो कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। और एक्चुअली मेल स्टाफ की कमी थी उस टाइम, क्योंकि हमारी जो मेल स्टाफ की जो ड्यूटी थी वो पोस्टेशन कोर्ट में थी। तो उसका हो गया कि उसको गिरफ्तार कर लिया उन लोगों को? नहीं, उस टाइम नाइट में, वैसे तो जब पीसीआर आई थी तो उस टाइम क्या बोलते हैं एफआईआर तो करके गए थे, उसके बाद क्या बोलते हैं इनकी आईआर भी बनाई है हमने, ठीक है, पर अभी तक उसका ओपिनियन हमें अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना। और बात यह है कि उनको 151 की धारा के अंदर बंद करके वापस छोड़ देना, उनको खुद को सोचना चाहिए कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर मार पीट करके इतना ज़्यादा मॉब आके क्या बोलते हैं मार के गया है, तो 151 तो धारा बनती ही नहीं है। हॉस्पिटल गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आके गवर्नमेंट कर्मचारी को, चाहे से वो संविदा का कर्मचारी हो, चाहे से कोई सा भी कर्मचारी हो, हमारे लिए कर्मचारी सब, मेडिकल स्टाफ सब एक बराबर है। मतलब गार्ड साहब के ऊपर हाथ उठा तो हमारे मेडिकल स्टाफ के ऊपर भी हाथ उठाए वो। आप क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांग है आपकी? सरकार से तो यही मांग है कि क्या बोलते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और क्या बोलते हैं जो धाराएं जो मेडिकल एक्ट में जो 2008 के अकॉर्डिंग है वो धाराएं लगाया जाए और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और अखबार में उनकी फ़ोटो दिया जाए, क्योंकि वो कल्प्रिट है। उसके बाद क्या वो लोग आए आपसे समझौता करने के लिए? नहीं, समझौता करने के लिए आएंगे तो हम तो पुलिस को बोलेंगे ना, और हम समझौता क्यों करेंगे? कितने लोग हैं जो उसमें आपको? सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग तो 20 जने के करीब है। तो उनके जो आए लोग 20 जो लोग हैं, 20-22 जो लोग आए हैं, तो उनमें से कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर पाई है पुलिस? अभी तक तो हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है ये इसके बारे में, ठीक है ना, कि आइडेंटिफाई अभी तक कोई हो पाए, ठीक है। वैसे 3 दिन तो गुजर गए, तो उनको तो एटलीस्ट हमारी हायर अथॉरिटी को तो बताना ही चाहिए ना। चलो ठीक है, हायर अथॉरिटी हमें नहीं बताएगी, पर स्टाफ तो एक तरह से गुस्से में ही है ना। लेकिन आपसे क्या पुलिस वाले इस बारे में और क्या सहायता चाह रहे हैं, या आप कि वो अगेंस्ट है पुलिस वाले, या वैसे? नहीं, अगेंस्ट तो कोई सरकार में सरकार कर्मचारी में कोई अगेंस्ट नहीं होता, पर जो ऑन ड्यूटी जो ड्यूटी उनकी बनती है वो पूरा करना चाहिए था उनको। आप सरकार से क्या सुविधा चाहते हैं? देखो, सरकार ने तो वैसे हमको सुविधा दे रखी है, पानी के लिए है, सबके लिए, जो पेशेंट के लिए वो हमारे लिए भी है, ठीक है। हम सरकार से कुछ सुविधा नहीं चाहते, वैसे तो हमने सुविधा रख ली है अब, ठीक है ना, ये ठीक है, अब सुविधा तो रख ली है, क्योंकि आप अपने हिसाब से देश में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को आप किस नज़रिए से देखते हो? इसका क्या है, जैसे आजकल बहुत सारी नहीं, आप किस नज़रिए से देखते हो आप डॉक्टर्स को? और जो अस्पताल होता है वो एक मंदिर होता है, भगवान जहाँ पर आते हैं, अपनी मरीज होता है वो जिंदगी बचाने के आता है। हाँ, हम तो ये सोचते हैं कि एक भगवान होता है डॉक्टर। हाँ, तो जब अब भगवान, हम ये नहीं कह रहे कि हम भगवान हैं, हम जो भी मेडिकल स्टाफ है हम भगवान हैं, पर जब भगवान के अगर भगवान की फ़ोटो देखे जाए, चाहे से वो किसी भी धर्म की, वैसे डॉक्टर के लिए तो कोई धर्म नहीं है, हमारे लिए सब मरीज इक्वल है, कोई धर्म की हमारे लिए कोई धर्म की परिभाषा नहीं है, हम सबको देखते हैं, रिलीजन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पर जब आपने भी देखा होगा, राइट, हम क्या बोलते हैं, एक हाथ भगवान की तस्वीर देखोगे तो एक हाथ में उनके आशीर्वाद होता है और एक हाथ में हथियार होता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहे, हम क्राइम को नहीं बढ़ोतरी करना चाह रहे कि क्राइम करें हम,
पर हम भी कुछ ऐसा करेंगे फिर क्या बोलते, ये डंडा तो हमने इसलिए रख रखा है कि ये थोड़ा सा चलो डर इनमें लगा रहे। मेडिकल एसोसिएशन का क्या इन्वॉल्व होता है कुछ उन्होंने? मेडिकल एसोसिएशन का इन्वॉल्वमेंट ये एक्चुअली क्या होता है कि है ना, पहले हायर अथॉरिटी को बोलो, अगर यही चीज़ अगर किसी वीआईपी आदमी के वीआईपी के लिए हो जाता तो उसके उस टाइम ये लेटर के जो ऊपर हायर अथॉरिटी के जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस वीआईपी के लिए नहीं होता है। ये तो होता रहता है, तो हमने तो टीवी पे देखा था, पर आज हमने खुद ने महसूस किया इस चीज़ को। अगर ये वीआईपी ट्रीटमेंट वीआईपी के साथ ऐसा होता, वीआईपी को आप जैसे नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देख लो, अगर उनके साथ ऐसा होता, आप जाते सचिवालय में, कभी आपने सुना है कभी ऐसा हुआ है? तो जो अभी आर्मी एसोसिएशन है उसने भी कुछ एक्शन लिया है? आर्मी एसोसिएशन ने एक्शन लिया है, गुस्सा है। आर्मी एसोसिएशन भी यही बोल रही है कि क्या बोलते हैं, इतना लेट कैसे हो रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। नहीं, हमारे प्रशासन ने तो पूरी अच्छे से, जो हमारा मेडिकल जो हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, उन्होंने लेटर लिखा था, सब लिखा, पर ये प्रोसेस अभी लेटर से नहीं होता, पहले उनको पकड़ो तो सही। जब पीसीआर आके कुछ एसएसओ साहब खुद देखे गए हैं, ठीक है, पूरा सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तो एटलीस्ट उनको क्या बोलते हैं, उसको फॉलोअप तो करो ना। बयान तो बाद में, ठीक है, बयान तो होते रहेंगे, पर कल्प्रिट को पकड़ो तो सही ना। वो आपको सामने दिख रहा है, आंखों को जुटाया थोड़ी जा सकता है। कि सरकार ये हमारे लिए तो करे ही करे। देखो, सरकार सीधी सी बात है, जो चल रहा है, हमारा कैडर अलग होना चाहिए। तो नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, हेल्थ सेक्टर को संभाल नहीं सकता है। पहली बात तो, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, तो ये इंडियन मेडिकल सर्विस क्यों नहीं बना सकते? इंडियन मेडिकल सर्विस का गठन क्यों नहीं कर सकते? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है, हर चीज़ में अमेंडमेंट करते हैं, तो मेडिकल सर्विस पे क्यों नहीं करते? मतलब क्या रीजन है, क्यों नहीं कर पा रहे सरकार, क्यों नहीं करते? इसलिए अगर सरकार करती है तो उसको क्या नुकसान है? किसको? सरकार को नुकसान होगा, तभी तो वो नहीं कर रही है। इसके बाद सरकार नई पॉलिसीज लेकर आती है। एक कभी आपने सुना है क्या कि क्या नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ डॉक्टर बनाए? एक डॉक्टर तो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा सकता है, पर आपने कभी सुना है क्या? और आपने नीट की कोई एज है क्या? 60 साल के बाद भी नीट दी है ना लोगों ने, दी है ना। तो क्या बोलते हैं फिर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हम लोग क्यों नहीं देते? मैं तो कहता हूँ कि पीएचएस को भी ये पोस्ट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के बारे में वो क्या जानते हैं। हेल्थ सेक्टर को हमारी हेल्थ सेक्टर ही अच्छी तरह समझ सकती है, और जनता की प्रॉब्लम जब हम देखते हैं, हम समझ सकते हैं। जो हेल्थ सेक्टर में नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसके पास तो पेशेंट नहीं जाता ना। जो मेडिकल बोर्ड है, आप जो मेडिकल एसोसिएशन है आपकी, डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन तो इसके लिए बहुत ज्यादा हमेशा के लिए तैयार है, और हमेशा इसके लिए हम हड़ताल होने की नौबत ही क्यों आने दी? अब ये जो दुर्घटना हुई, ये हड़ताल भी पैदा कर सकती है ना, पर हम नहीं चाहते कि कोई मरीज परेशान हो, हम हमारी सर्विस और बेटर दे सके। आज ये क्या बोलते हैं, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ डिजिटल सिग्नेचर करता है, जब वो पेन से सिग्नेचर करना भूल गया तो वो हेल्थ सेक्टर क्या संभालेगा? ये घटना सिर्फ एक गार्ड के साथ मारपीट की नहीं है। ये घटना हमें सोचने को मजबूर करती है कि जब अस्पताल जैसी जगहों पर कानून और मानवता दोनों कमज़ोर पड़ जाए तो सवाल सिर्फ इलाज का नहीं, सुरक्षा और सम्मान का भी हो जाता है। सवाल उठाइए, क्योंकि जब तक हम चुप रहते हैं तब तक अन्याय बोलता है। अगर रिपोर्ट आपके अपने विचारों के करीब लगी तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।